अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्पर्स फोरम। मैं हूं आफ्ताब अहमद घुमरो। दोस्तों, टॉपिक पे जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करें। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको कुछ LAT के बारे में कुछ गाइडलाइंस देंगे कि LAT को किस तरह से हल करना है, LAT में कैसा पैटर्न होता है, LAT में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ हमारा वीडियो आखिर तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं टेस्ट पैटर्न के ऊपर कि टेस्ट में पैटर्न कैसा होता है, टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। LAT टेस्ट में सबसे पहले तो 75 MCQs होते हैं जो कि मुश्तमिल होते हैं इंग्लिश, GK, CA, इस्लामियात, उर्दू और मैथ्स। ये 75 MCQs पहले आपको हल करने होते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा टॉपिक एसे और उसके बाद आता है पर्सनल स्टेटमेंट। ये तीन चीज़ें टेस्ट पैटर्न में आ जाती हैं। ये चीज़ें आपको हल करनी होती हैं LAT में। दोस्तों, अब आते हैं मार्क्स असेसमेंट के ऊपर कि कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स हैं LAT में। तो सबसे पहले जैसे आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास 75 MCQs थे, तो वो MCQs मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इंग्लिश के 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स, इस्लामिक स्टडीज़ के 10 मार्क्स, पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 मार्क्स, उर्दू 10 मार्क्स और बेसिक मैथ के 5 मार्क्स। तो ये हो गए 75 मार्क्स। उसके बाद आते हैं हमारे 15 मार्क एसे के और उसके बाद हमारे 10 मार्क आते हैं पर्सनल स्टेटमेंट के। इस तरह से ये 100 मार्क का पूरा कंप्लीट पेपर हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी मेन पॉइंट के ऊपर कि LAT पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले MCQs को देखना है। 75 MCQs होते हैं। जो आपको MCQs आसान लगे आप पहले वो हल करें। बाकी जो आपको नहीं आता MCQs वो आप छोड़ दें, आखिरी टाइम के ऊपर आप वो हल कर लेना। दोस्तों, आपका मेन फोकस MCQs पे होना चाहिए क्योंकि 75% MCQs होते हैं। अगर आपके 50 MCQs भी सही हो जाते हैं तो समझो आपने टेस्ट LAT के MCQs के थ्रू ही पास कर दी। आपका मेन फोकस यही होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों, अब आते हैं एसे के ऊपर। दोस्तों, यहाँ आपने याद रखना है कि एसे में वर्ड लिमिट सिर्फ़ और सिर्फ 200 की होती है। 200 के वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। तो ऐसे आपको किस तरह से हल करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक ऐसे करना है। तो ऐसे किस तरह से हल करना है कि सबसे पहले आपने किसी भी टॉपिक को चूज़ किया तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि आप क्या क्या चीज़ें लिखने वाले हैं इसके अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऐसे की मेन बॉडी लिखनी है। मेन बॉडी में आप किस तरह से लिखेंगे, आप पहले सबसे पहले एक थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे और थीसिस स्टेटमेंट के सपोर्टिंग पैराग्राफ लिखेंगे। ये थीसिस स्टेटमेंट 1 से या 2-3 हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द वर्ड्स लिमिट ऑफ ऐसे। अब ये किस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे का टॉपिक मिलता है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो आपने पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है और उसके बाद आप इसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। थीसिस स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि इंटरनेट इज़ वेरी यूज़फुल। ये क्या होगा, ये एक स्टेटमेंट हो गई। अब उसको प्रूव करने के लिए आप क्या देंगे, आप सपोर्टिंग पैराग्राफ नीचे लिखेंगे। वो किस तरह से कि मोबाइल आज के दौर में बहुत अहम है, हम घर बैठे कोई भी काम कर सकते हैं आसानी से, जस्ट लाइक दैट। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 3 थीसिस स्टेटमेंट बनाएं और उसके सपोर्टिंग पैराग्राफ लिखें और उसके बाद लास्ट में आप ऐसे का कंक्लूजन दे दें। तो ये आपका मुकम्मल ऐसे हो जाएगा। दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई है जिससे थ्रू आप बहुत ही अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आती है पर्सनल स्टेटमेंट। अब पर्सनल स्टेटमेंट आपको किस तरह से हल करनी है। पर्सनल स्टेटमेंट में ज़्यादातर ये पूछा जाता था कि आप लॉ क्यों चूज़ करना चाहते हैं और वाई यू वांट टू बिकम अ लॉयर। ज़्यादातर यही पूछा जाता था, बट अब कुछ पिछले एग्ज़ाम्स में इससे अलावा भी पूछा गया है कि आप बीइंग अ सिटीज़न आप किस तरह से काम करेंगे फॉर सोसाइटी लाइक डेट। तो अगर इन चीज़ों से हट के टॉपिक आता है तो आपने क्या करना है, आपने सेम चीज़ अप्लाई करनी है जैसा कि मैंने आपको पैटर्न बताया ऐसे लिखने का। तो आप पर्सनल स्टेटमेंट में भी यही पैटर्न अप्लाई करेंगे, उसी तरह से पर्सनल स्टेटमेंट भी हल करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आप ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप वो चीज़ उर्दू में भी लिख सकते हैं। कुछ लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है कि अगर वो उर्दू में लिखेंगे तो उनके मार्क्स कम आएंगे। मैं यही कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, इससे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता इस पर। तो दोस्तों, ये सारा कुछ LAT के बारे में था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। थैंक यू।